मुझे लगता है कि हमने हारिब को किसी और से गोद लिया है। बेटा, आपकी मेंटेलिटी देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। हमारी सोसाइटी के यही स्टैंडर्ड्स हैं किसी को परखने के लिए। तुम्हें क्या चाहिए ये मुझे नहीं जानता। हमारी सोसाइटी, जहां तक मुझे पता है हमारे दादा एक सेल्फ मेड इंसान थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाया लिखाया है। हमें अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। और हम कब से जमान एंड फैमिली की सोसाइटी का हिस्सा हो गए। लुक एट हारिब प्लीज यार। ओके, सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट। मुझसे इस टॉपिक पे दोबारा बात ना कीजिएगा। मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी, बस। क्या आप लोगों ने कभी साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में सुना है? इस आवाज की एक खसूसियत है, ये हमेशा रहती है और एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ रहती है, ना कभी कम होती है ना कभी ज्यादा। ये वैसे ही मुस्तकिल है जैसे मुस्तकिल खुशी, मुस्तकिल इत्मीनान। ईमान, ईमान, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ईमान, बात तो सुनो, सिर्फ 1 मिनट। क्या बात है हारिब? वो बात यहाँ नहीं हो सकती, कहीं बाहर चलें? हारिब, आपको क्या हो गया? आपको क्या समझ रखा है आपने मुझे? एक अच्छी और एक शरीफ लड़की। अच्छी और शरीफ लड़की, और एक अच्छी और शरीफ लड़की को आप अपने साथ बाहर जाने की ऑफर दे रहे हैं? शर्म नहीं आ रही आपको? मान, कम ऑन, मैं तुम्हें खुदा ना खास्ता कोई डेट पे ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कहीं बाहर चलते हैं किसी अच्छी और पुरसकून जगह पे। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखिए हारिब, आपको जो बात करनी है आप यहाँ कर लें। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती। यहाँ बात नहीं हो सकती। तो फिर मैं भी कहीं नहीं जा सकती। प्लीज एक्सक्यूज मी। ईमान, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना क्यों? वरना मैं यहाँ सबके सामने ऊंची ऊंची चीख के बोलूंगा कि आई लव ईमान एंड शी डजंट लव मी। क्या हो गया आपको? क्या पागलपन है ये? बस है, मैंने कहा ना, एक दफा मेरी बात सुन लो। चलो ना। हारिब देखिए, आपको जो बात करनी है आप यहीं पे कर लें। प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करें, मुझे तंग मत करें, मुझे मजबूर मत करें कि मैं रूठ या हरासिंग। तुम मुझे क्यों गलत समझ रही हो ईमान? तुम्हारी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हें जरा क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि एक हैंडसम अच्छा लड़का जिसने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया हो, वो तुमसे क्या बात करना चाहता है? सोरू नहीं,
बस। तो ठीक है, बी रेडी, अभी मैं सबके सामने जाके बोलूंगा। रुक जा हारिब, क्या हो गया आपको? क्यों मेरा तमाशा बनाने पे तुले हुए हैं? तो फिर मेरी बात मान लो ना, चलो मेरे साथ। ठीक है सही है, मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन मेरी एक शर्त। बताइए क्या शर्त है आपकी? मैं आपके साथ गाड़ी में नहीं बैठूंगी। आप आगे आगे अपनी गाड़ी में जाएगा, मैं आपको फॉलो करूंगी। ओके फाइन, चलें। मैं जा ही क्यों रही हूँ? क्या डर गई हूँ मैं फिर से कि कहीं ये कोई पागलपन ना कर दे, या फिर कहीं मैं फिर से कमजोर तो नहीं पड़ रही, कहीं मुझे भी इससे मोहब्बत। नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? आप यहाँ से गाड़ी मोड़ लीजिए। क्यों मैम, एनी प्रॉब्लम? जी मुझे कहीं और जाना है, मैं ना डेस्टिनेशन चेंज कर लेती हूँ, आप मुझे वहीं ले जाए। चलो ठीक है, आप डेस्टिनेशन चेंज कर लो। ओके थैंक यू। हेलो। हेलो, क्या हुआ? किधर चली गई हो? हारिब, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। आई एम सॉरी, आई कांट गो। यार क्या हो गया तुम्हें ईमान? कुछ नहीं, तो फिर पलट क्यों गई हो? यूं ही। इट्स मीन्स यू डोंट लव मी? ठीक समझा तुमने। अजीब कश्मकश है, हारिब की बातों को यकीन क्यों करूं? शायद ये उसका वक्ती प्यार है, और वो भी किसी न किसी मोड़ पर मुझे धोखा देगा। अगर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, क्यों मैं इतनी कमजोर पड़ रही हूँ कि मुझे किसी के साथ की जरूरत महसूस होने लगी है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, अब मैं और किसी आजमाइश में नहीं पड़ना चाहती।
हारिब, किसे ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं। सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं। क्यों, और तुम भी क्लास लेने नहीं गए? नहीं। मैं भी लेट हो गई। चलो अगली क्लास का टाइम हो गया। तुम जाओ। चलो ना। क्या बात है हारिब, क्या हुआ है? हर वक्त सड़े क्यों रहते हो? अच्छा चलो ये बताओ, हाउ एम आई लुकिंग? स्टाइलिश एज यूजुअल। तो चलो फिर कहीं लंच पर चलते हैं। क्या? किस खुशी में? क्योंकि मैं आज तुम्हें अच्छी लग रही हूँ ना। अच्छी तो तुम रोज लगती हो, इसमें नया क्या है? ओ कम ऑन सड़ू, चलो ना। अच्छा कैंटीन में ही चलते हैं। देखो अनम, मेरा मूड ठीक नहीं है। इट्स बेटर टू लीव मी अलोन। ठीक ही कहता है शानी, तुम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हो, दिन ब दिन बोर होते चले जा रहे हो। इट्स बेटर टू लीव यू अलोन। नौशीन, आओ बेटा, आज आप रूम से बाहर नहीं निकली? वो मामा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं मामा, सुबह से वॉमिटिंग हो रही है। तुम्हारी तबीयत तो काफी खराब लग रही है मुझे। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए बेटा। चलो उठो, अभी उठो, मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास। खुदाबख्श, 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 खुदाबख्श। जी बेगम साहिबा। ड्राइवर से कहें जल्दी गाड़ी निकालें, मुझे नौशीन बीबी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ठीक है, बेहतर। मुबारक हो मिसेस हमदानी, आप दादी बनने वाली। क्या? वाकई? आर यू श्योर डॉक्टर? आई एम 100% श्योर। और नौशीन, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, वो वक्त पे लेती रहना। थैंक यू डॉक्टर, मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, आई एम सो हैप्पी। लीजिए। किस सोच में गुम हो बेटा? कुछ नहीं बड़ी भी। बड़ी भी आपसे बात कुछ। हाँ पूछो बेटा। बड़ी भी, क्या आप मोहब्बत पर यकीन करती? हाँ बेटा, मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत जज्बा है बेटा। मोहब्बत तो रब ने हमारी फितरत में शामिल की है और हमारा दीन फितरत के करीब तर है। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है बेटा, बस मोहब्बत अंधी नहीं होनी चाहिए और अच्छे अंजाम की तवक्को रखनी चाहिए। और दो सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई अंजाम नहीं बेटा।
लेकिन बड़ी भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में सच्ची मोहब्बत का कोई वजूद नहीं है, सब झूठ है, धोखा है। नहीं बेटा, मोहब्बत का किसी ज़मा और मकान से कोई ताल्लुक नहीं। सच्ची मोहब्बत और इश्क तो ऐसे जज्बे हैं जो हर दौर में रहे हैं और रहे। तो बड़ी भी, ये पता कैसे चल सकता है कि मोहब्बत सच्ची है या नहीं? जिसमें बेटा दूसरे की खुशी देखकर खुद को खुशी महसूस हो, और जिसमें दूसरे को सुकून में देखकर खुद सुकून महसूस हो। और अगर सच्ची मोहब्बत करने वाले दो लोग ना मिल पाए तो? सच्ची मोहब्बत को कभी ज़वाल नहीं आता बेटा, वो अमर हो जाती है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? खुलकर बात करो। कुछ नहीं बड़ी भी, वो कल यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान मोहब्बत के टॉपिक पे बात छिड़ गई थी, तो इसलिए। मोहब्बत तो एक अनमोल तोहफा है बेटा, जो हर किसी को नहीं मिलता। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। हुआ क्या था? वे मुझे फोन कर देती, मैं ऑफिस से आ जाता। मामा मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, तो सोचा आपको परेशान ना करूं। तो क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने बताया कि हमारे घर खुशी आने वाली है। Really? Roisin, I'm really happy. It's a great news, you know. Very happy. एक बात, अब तुमने मुकम्मल रेस्ट करना है और कोई काम नहीं करना। जुनैद, इस तरह तो मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। Whatever. लेकिन तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। जी, जैसा आप कहें। Very happy. क्या वाकई? बिलाखिर मैं दादा बनने वाला हूं। बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हारिब को बताती हूँ। ये लड़का भी ना, क्या हुआ? फोन ही नहीं लग रहा है उसका। बेगम दोस्तों के साथ होगा, आ जाएगा, सब्र करो, आएगा तो बता देना। नहीं सब्र हो रहा समदानी साहब, आप नहीं जानते मुझे कितनी खुशी हो रही है। समझ सकता हूँ। कंसंट्रेशन के साथ इस आवाज़ को, साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने की कोशिश करें, और इस आवाज़ को सुनने के साथ साथ अपने माइंड में आने वाली तमाम थॉट्स को भी आप लोग नोट करें। जो दिल में है, जो हकीकत है, वही नज़र आएगा।
ईमान, तुमने क्यों अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर ली? क्यों अपनी जिंदगी में किसी को शामिल नहीं होने देती? क्या तुम्हारा हक नहीं है कि तुम्हें भी सच्चा प्यार मिले? हाँ, मेरा हक है और मुझे तलब भी है, हर नॉर्मल इंसान की तरह। बल्कि शायद ऐसी मोहब्बत पर तो मुझे ऐसी बेसहारा लड़की का ज्यादा हक है और तलब भी ज्यादा। मुझे मोहब्बत से बहुत डर लगता है। मोहब्बत से नहीं, तुम्हें धोखे से डर लगता है। मोहब्बत से क्यों डरती हो? इंसान जैसा सोचता है वही होता है। तुम क्यों अच्छा नहीं सोचती? क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं करती? मैं क्यों यकीन करूं? क्यों यकीन करूं मैं? क्या जवाब है मेरे पास मोहब्बत पर यकीन करने का? है, और वो ये है कि अगर पहले जिंदगी ने ठोकर मारी है तो अब जिंदगी से इनाम लेने की बारी है। क्योंकि ये तो अल्लाह का वादा है ना इंसान से कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो तुम्हें अब मुश्किल से गुजरकर आसानी क्यों नहीं चाहिए ईमान? क्या रह लोगी सारी उम्र तन्हा? शायद हाँ, शायद नहीं। अगर रह भी लो तो क्या अच्छा नहीं कि तुम्हें किसी का साथ मिल जाए? और रब जिसे जिंदगी में भेज रहा है उसके बारे में एक दफा सोच कर तो देखो। सोचो एक दफा। हंसती रहा करो, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। ईमान, तुम हो मेरा मसला और तुम ही उसका हल हो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है।